भ्रामरी प्राणायाम के फायदे। कभी भी सिर दर्द नहीं होगा, कभी भी माइग्रेन नहीं होगा, कभी भी एंजाइटी का रोग नहीं होगा, कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी भी भय नाम की बीमारी नहीं आएगी, कहीं भी वहम नहीं होगा, कभी भी तनाव नहीं होगा, कभी भी नज़ला जुखाम खांसी नहीं होगा, कभी भी नाक बहने की बीमारी नहीं होगी, कभी भी नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी, कभी भी बार बार छींके आने की बीमारियां नहीं आएंगी, कभी भी कोई फोबिया नहीं आएगा, कभी भी कोई चक्कर आने की तकलीफ नहीं हो सकती, कभी भी कोई मिर्गी हिस्टीरिया की बीमारी नहीं होगी, कभी भी इंसोम्निया नाम की तकलीफ नहीं होगी जिसमें आदमी को नींद नहीं आती है, कभी भी थायराइड का रोग नहीं होगा, कोई भी गले का रोग नहीं होगा, आपके फेफड़े फौलाद जैसे मजबूत हो जाएंगे, सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, कभी भी सुनने की शक्ति कम नहीं होगी, कोई भी कान का रोग नहीं होगा, कोई पागलपन नहीं आएगा। अनगिनत फायदे हैं, कितने फायदे गिनाऊं मैं, अनगिनत फायदे हैं। भ्रामरी प्राणायाम इसे कोई भी कर सकता है, गर्भवती माताएं भी कर सकती हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, श्रवण शक्ति बढ़ जाती है विद्यार्थियों की। भ्रामरी प्राणायाम 1-2 मिनट करने का कोई फायदा नहीं है, कम से कम भी 10 मिनट करें। आप जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप खड़े रहकर भी कर सकते हैं। आपने कानों में उंगलियां डालनी है, ऐसे उंगली डालकर अपने कानों को थोड़ा सा बंद कर लेना है और मुंह धीरे धीरे एकदम सांस लेकर और फिर मुंह बंद करना है। मुंह बंद करके उस सांस को बहुत धीरे धीरे निकालना है, बहुत धीरे धीरे निकालना है और टेटवे से निकालना है और आवाज़ करनी है, टेटवे से आवाज़ करनी है। आवाज़ करोगे सांस धीरे धीरे निकलेगी और जितनी लंबी निकालोगे उतना ही अच्छा है। और बहुत जोर की आवाज़ करें, उससे हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कंपन होता है, हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा देर तक वायु रहती है, ऑक्सीजन रहता है और उससे हमारी कोशिकाओं का शुद्धिकरण होता है। हमारी 3 ट्रिलियन कोशिकाओं तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और ज़्यादा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। यही इसका मैकेनिज्म है। भ्रामरी प्राणायाम मैं करके दिखा रहा हूँ। Mm-hmm.